नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मैनपुरी करहल में निजी स्कूल के कार्यक्रम पहुंचे थे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को दैवीय आपदा और फसलों में आग से हो रहे नुकसान पर बोले। कहा, भाजपा को सबसे ज्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मदद करनी चाहिए कि ओलावृष्टि आदि तूफान से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि फसल बीमा से फसलों में नुकसान की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है, पूरी लागत से किसान ने फसल तैयार की, फसल की कीमत नहीं मिल रही। कहा, फसल बीमा योजना किसानों की मदद के लिए थी या उद्योगपतियों की मदद के लिए है। आलू की परेशानी किसान के ऊपर आई तो सरकार ने किसान का आलू नहीं खरीदा। सरकार ने अपने बजट में 1000 करोड़ रुपए आलू के लिए रखा था। सरकार का बजट झूठा था। आगरा में अग्निवीर की भर्ती देखने आए युवक आकाश के पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर पर अखिलेश बोले। कहा, उनके परिवार के लोगों से मैं मिलूंगा, परिवार के लोगों से कहूंगा कि बहादुरी से लड़े। बेटा अग्निवीर बनकर वर्दी पहनकर सीमा की रक्षा करना चाहता था तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि परिवार के लोगों को हिम्मत से खड़ा रहनी चाहिए। कांग्रेस जो कानून लेकर आई थी जिसके चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं के सवाल पर अखिलेश बोले, ये कानूनी लड़ाई है। कई बार पॉलिटिकल लोगों को झूठा फंसाया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को उन आंदोलनों का नेतृत्व करना पड़ता है। उस समय जो सरकार होती है कोई ना कोई मुकदमे लगाती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के केस वापस ले लिए। अगर ये ट्रायल पर कोर्ट जाए तो सकता था कि उन्हें सजा मिलती, तब कितनी बार सदस्यता जाती। अब ये कांग्रेस पार्टी सोचे कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और उसी कानून में उनका नेता फंस गया। हम इतना जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठा फंसाते हैं। निकाय चुनाव पर अखिलेश बोले। कहा, निकाय चुनाव की तैयारी है। जहां जहां बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहां जहां बीजेपी के मेयर हैं, वहां सबसे ज्यादा मच्छर है, सबसे ज्यादा गंदगी है, सबसे ज्यादा कूड़ा है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। अखिलेश यादव ने कहा, जो हमारी पार्टी का गठबंधन है वही आगे रहेगा। तो बारिश, पानी और आग भी लग रही है खेत। देखिए, अगर आप मेजोरिटी में आते हैं तो किसानों के लिए नहीं, देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए। और इसलिए मदद करनी चाहिए, ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से, बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों का पूरी बर्बादी हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है। आखिरकार मेहनत करके पूरी लागत लगा करके किसान ने जब अपनी फसल तैयार कर दी तो उसकी फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्या ये किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना थी उद्योगपतियों की मदद के लिए थी या किसानों की मदद के लिए? ये सरकार बताए। और जिस समय आलू की परेशानी किसान के सामने आई, एक भी आलू इस सरकार ने नहीं खरीदा। जब सरकार ने बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे थे आलू के लिए, तो मैं सरकार से ये किसान जानना चाहता है कि भाई आपने आलू क्यों नहीं खरीदे? अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो। तो इसका मतलब ये इनका बजट झूठा था और बजट में ये झूठ बोलने लगातार। ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। अगर 4.21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसका मतलब 100 में से 4 ही लोग बेरोजगार बचे हैं। इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी कैसे बोल सकती है? फिर अभी जब छठी मनाई सरकार ने तो कहा कि प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 2 गुनी हो गई। यहाँ कोई हमें बता दे जिस व्यक्ति की आय 2 गुनी हो गई हो। इनके आंकड़े फर्जी हैं। ये लगता है जो तहसील और थाने में आय बढ़ा दी है उन्होंने, उस आय की बात तो नहीं कर रहे थे। और फिर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप झूठ दिखा रहे हो कि 16% की ग्रोथ रेट है। अगर 16% की ग्रोथ रेट है और आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो इसका मतलब 34% होनी चाहिए ग्रोथ रेट। तो 34% ग्रोथ रेट नहीं संभव है। अपने झूठ को सच बताने के लिए अमेरिका की कंपनी को इन्होंने हायर किया है और उसे 200 करोड़ रुपए दिए हैं। 200 करोड़ दिए अमेरिका की कंपनी को और 2000 करोड़ दिए हैं अखबार और टीवी वालों को। आगरा अग्निवीर की भर्ती देखने के लिए आया था, अब उसके परिवार वालों को पुलिस जो है, मैं उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और परिवार के लोगों से कहूँगा कि बहादुरी की तरह अगर बेटा अग्निवीर बनकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता था
तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी, परिवार के लोगों को हिम्मत से खड़े रहना चाहिए और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ खड़े होकर के उन्हें सज़ा मिले, इस तरफ काम करना चाहिए। और मैं सरकार से कहूँगा कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे और न्याय दिलाने के लिए उन्हें सुरक्षा दे। कांग्रेस जो कानून लेके आई थी, जिसकी चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं, क्या आगे चल के इसके देखिए, इस कानून पे कुछ ये कानूनी लड़ाई है और कई बार पॉलिटिकल लोगों को झूठा फंसाया जाता है, क्योंकि कई बार लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को उन आंदोलनों का नेतृत्व करना पड़ता है और जो सरकार उस समय होती है कोई ना कोई मुकदमे लगाती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। अब आप देखिए, कमाल की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के केस वापस ले लिए, और अगर ये ट्रायल पे जाते और कोर्ट जाते तो हो सकता है उन्हें कई बार सज़ा मिलती, तो कितनी बार सज़ा जाती। अब ये कांग्रेस पार्टी सोचे कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और उसी कानून में उनका नेता फंस गया, तो ये अब कांग्रेस पार्टी सोचे, कानूनी राय ले, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में इसमें बेहतर फैसला दे सकता है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम इतना ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठा फंसाते हैं। मोहम्मद आजम खान साहब की इन्होंने सदस्यता ली, अब्दुल्ला की सदस्यता ली, हमारी पार्टी के विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव की सदस्यता लेना चाहते हैं, विधायक इरफान की सदस्यता लेना चाहते हैं, दीपक यादव को जेल भेज दिया, प्रजापति को पहले ही जेल भेज दिया। पहले प्रजापति बुरा लगता था, उसके लिए टीवी चैनल पे पैसा खर्च करके समाजवादियों को अपमानित करते थे, अब उन्हीं के परिवार के लोगों को बीजेपी वाले खिचड़ी खिलवा रहे हैं कि हमारी खिचड़ी के कार्यक्रम में आइए और सम्मान करिए। कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं पक रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भैया, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी? निकाय चुनाव की तैयारी है और निकाय चुनाव की तैयारी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर हैं, सबसे ज़्यादा कूड़ा है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी आई। आरएलडी के साथ में गठबंधन करके जो हमारी पार्टी का गठबंधन है वही गठबंधन आगे रहेगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।